गुड आफ्टरनून बच्चे। आज के लेक्चर में हम लोग खबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू बुक पे हम मूव कर रहे हैं जिसका कुछ नाम है बच्चे कंपनी अकाउंट। समझेंगे बच्चे कंपनी अकाउंट क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया बेटे पार्टनरशिप, और एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। ना बच्चे हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपनी वाले अपने अकाउंट, जो कंपनी जो अकाउंट अपने किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से बच्चे मार्केट से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, कैसे पैसे को रेस करते हैं। तो कंपनी अकाउंट की सीरीज में सबसे पहला टॉपिक हम लोग के पास आ रहा है जिसका कि नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। समझेंगे शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है भी देखेंगे। टॉपिक का नाम आ रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है समझते हैं चीज को पहले, फिर अकाउंटिंग के ऊपर जाएंगे। देखिए हम बच्चे बात करते हैं, बच्चे मान ले कंपनी जो होती है इनको क्या करना होता है, अपने बिजनेस को बच्चे ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बच्चे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। समझना मेरी बात को। कंपनी को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए फंड्स की बच्चे रिक्वायर, इनको पैसा चाहिए होता है। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए लॉन्ग रन के अंदर पैसा चाहिए होता है, तो इनको फंड्स की बच्चे रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी भी बच्चे पब्लिक कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज, समझना मेरी बात, पब्लिक कंपनीज बच्चे, पब्लिक कंपनी मार्केट के अंदर अपना आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं या आपकी बिजनेस स्टडीज के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में सारी बातें वहां देखने को आपको मिलेगी। तो पब्लिक कंपनीज को पैसा मार्केट से इकट्ठा करना होता है, मे बी ग्रो करने के लिए, मे बी एक्सपेंड करने के लिए, या अपने कोई प्रीवियस लोन को रीपे करने के लिए, तो जो भी कंपनी का ऑप्शन होगा, जो भी करना चाहेगी, अब कंपनी को पैसा चाहिए मार्केट में, तो उसके लिए कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसमें क्या होता है, हम लोग हो गए, पब्लिक हो गए, हम सभी लोग उस कंपनी के अंदर हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं कहता हूं हमने उस कंपनी के उठा के बच्चे मान लो क्या परचेस कर लिए, हमने कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए। अब वो शेयर का मतलब अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। समझना मेरी बात को, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो इसका मतलब जब मैं किसी कंपनी के शेयर को खरीदता हूं, कई बार इसको शेयर मार्केट में स्टॉक भी कहते हैं, स्टॉक, किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदता हूं, तो जितना मैंने कंपनी का स्टॉक खरीदा उतने पर्टिकुलर पोर्शन का मैं कंपनी के हिस्सेदारी में मालिक बन गया, मतलब उतना मेरा कंपनी के अंदर कंट्रोल है। मान लो किसी कंपनी 10 शेयर खरीदे तो उस कंपनी में मैं 10 शेयर का मालिक बन चुका हूं। ये आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, अभी चैप्टर पे आऊंगा। पहले आपको पता होना चाहिए, जब शेयर्स की अकाउंटिंग पढ़ो शेयर होता क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा आपको बातें समझा रहा हूं। मैंने कहा जी कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें टॉपिक आ रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मैंने कहा कंपनी को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, या अपने पुराने लोन को, कोई भी उनका पर्पस हो सकता है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। कंपनी मार्केट में एक आईपीओ लेकर आती है, तो लोगों कहती है आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। आप में से हम सब लोग मिलकर कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो हम कंपनी के बन जाते हैं उतने शेयर के लिए मालिक। अगर जो कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो सिंपल सी बात है हमारे शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार जा रहा है, बुरा जा रहा है, तो मतलब हमारे शेयर की परफॉर्मेंस जो जाएगी वो जाएगी डाउन हो जाएगी। मतलब शेयर मार्केट के अंदर प्रॉपर रिस्क है, पूरे का रिस्क है। जितना पैसा लगाया है वो डूब भी सकता है, बिकॉज तुम कंपनी के मालिक जब ऑनर बनोगे तो सिंपल सी बात है रिस्क तो आएगा ही आएगा। तो ये बेसिक को बैकग्राउंड था जो मेरे को लग रहा था कि आपको देना बहुत जरूरी है कंपनी के बारे में, क्या शेयर इश्यू होते हैं। अब मैं चलता हूं अपने चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे कि शेयर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बात की जाती है। आएगा बात करते कंपनी पहले पैसे कैसे इकट्ठा करती है। हम कहेंगे जी देयर आर, आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते, स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। देयर आर मैनी सोर्सेस,
टू रेज फंड्स, बड़े सारे तरीके उससे पैसा इकट्ठा करने के। देयर आर मैनी सोर्सेस टू रेज फंड। लाइक कैसे पैसे इकट्ठा करेंगे? लाइक वो कहेंगे बैंक से लोन लेंगे, शेयर इश्यू करेंगे, डिबेंचर्स इश्यू करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब कंपनी के पास सोर्सेस ऑफ फंड है। ये सारे जितने बता रहा हूं ये सोर्सेस ऑफ फंड है, या जिसको सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। पैसा इकट्ठा क्यों करते हैं? फंड्स क्यों चाहिए होते हैं? फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट में एक्सपेंशन लेके आना चाह रही है, डाइवर्सिफिकेशन, पैसा चाहिए, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ, या कोई लोन पुराना चुकाना है कंपनी, रीपे करना है, या रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इन सभी कामों के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर से हम निकलते हैं। अब जो मेरा मेजर कंसेप्ट जिस पे फोकस करेंगे वो हमारा फोकस है इशू ऑफ शेयर। हमारा जो मेन फोकस है हम उस पर मूव करेंगे। टॉपिक आ रहा है जी इशू ऑफ शेयर। समझेंगे क्या होता है जो मेजर कंसेप्ट इशू ऑफ शेयर। एक एग्जांपल समझते हैं, पहले इसको एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लो हम कहते हैं जी एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है लेट्स से 10 रुपए। उस शेयर के ऊपर वैल्यू की, ये शेयर 10 रुपए का है, फेस वैल्यू है। जैसे 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा हो 10 रुपए, उस 10 रुपए के नोट से आप 10 रुपए का सामान परचेज कर सकते हो। ऐसे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए मैंने का वैल्यू है। इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू। वो कई बार इसको हम लोग कहते हैं पार वैल्यू, पार वैल्यू। तो हमने कहा जी एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू। मान लो मैं कहता हूं जी कंपनी ने इश्यू करे, मैं कहता हूं जी 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। बात तो समझेंगे अभी, थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले क्रिएट कर रहा हूं समझाने के लिए आप लोगों को। हम कहते हैं कंपनी ने शेयर इश्यू किए, 1000 शेयर 10 रुपए का इश्यू किया, तो इसका मतलब जो शेयर था जब हम लोग खरीदेंगे तो कंपनी के मालिक बन जाएंगे, तो दैट विल बिकम द शेयर कैपिटल। शेयर को जब नंबर ऑफ शेयर्स को हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो दैट 10,000 विल बिकम द शेयर कैपिटल। तो जब मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो मैं कहूंगा जी कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किए, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10,000 रुपए की कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई। जैसे हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते रहे कैपिटल, प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल, इसी प्रकार कंपनी के कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात, ये बैकग्राउंड आप सबको समझ आ गए हो, यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को। अब चलते आगे। अब धीरे धीरे चैप्टर के अंदर मूव करेंगे, बैकग्राउंड को कवर करने के हम चैप्टर में मूव करेंगे। अब देखते हैं कंपनी शेयर कैसे इश्यू करती है, क्या वेज है शेयर इश्यू करने के। तो हम कहते हैं कंपनी शेयर कैसे इश्यू करते हैं। हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी दो प्रकार से कर सकती है, दो टाइप पे कंपनी शेयर इश्यू करती है सर। पहला आता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। पहला आता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। इनफैक्ट पेमेंट तो चेक से होती है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होती। इनफैक्ट चेक भी नहीं, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो बेसिकली चेक क्या है, बैंक की है। हम बोलेंगे फॉर कैश, लेकिन जितनी भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे दैट हैज टू मेड टू द बैंक। तो बच्चों बेसिकली बैंक ही है वो। तो एक टॉपिक हम लोगों को कवर करने को मिलेगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश।
और सेकंड टॉपिक आएगा, वन बाय वन बात करेंगे दोनों टॉपिक में क्या क्या कवर होगा। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। बच्चे मैं धीरे धीरे आपको चैप्टर में लेके जा रहा हूं। जो मैं आपसे बच्चे ऊपर बातचीत कर रहा था, यहां तक जो बातचीत कर रहा था वो शेयर्स का बैकग्राउंड था जो आपको जानना बहुत जरूरी था, वो मैंने आपको बताया। अब धीरे धीरे मैं आपको चैप्टर के अंदर लेके जा रहा हूं जहां से मेरे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट होंगे। तो दो टॉपिक हमारे करिकुलम में है, एक इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश या बैंक, और दूसरा आता है अदर देन कैश। यहां पे हमारे को दो टॉपिक देखने को मिलेंगे कैश वाले में। एक पैसा लमसम आ जाएगा, हम उसको कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, सारा पैसा एक साथ आ जाएगा लमसम। और अगला कॉन्सेप्ट आएगा हम लोगों के पास अमाउंट रिसीव्ड इन टुकड़ों में आएगा, मतलब इंस्टॉलमेंट। जो मेन टाइम लेगा इस चैप्टर में वो लेगा अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। तो दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है कैश में, एक पैसा एक साथ आ गया लमसम में, और एक पैसा आ गया हम लोगों के पास इंस्टॉलमेंट में। तो अगला टॉपिक आएगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आएगा टॉपिक कवर करते हैं हम लोग। इसको पहले सबसे पहले बिगिन करेंगे। टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझेंगे क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है। टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर, मतलब कैश के बदले कुछ आया है, मतलब हमने कंपनी के शेयर लिए लेकिन पैसा नहीं दिया उनको, हमने कुछ और दिया। क्या दिया समझेंगे, इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं। यहाँ पे हमारे को पढ़ने को क्या मिलेगा, समझेंगे यहाँ पे हमारा टॉपिक, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक कवर होगा हमारे पास। यहाँ पे क्या क्या आएगा, सबसे पहली बात परचेज ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। सेकंड परचेज ऑफ पूरे का पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट आएगा। एसेट परचेज किया, बिजनेस परचेज किया। थर्ड कॉन्सेप्ट आएगा अंडर राइटर की सर्विसेज, अंडर राइटर की सर्विसेज। और लास्ट जो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या कवर होगा वो होगा प्रमोटर की सर्विसेज। अंडर राइटर और प्रमोटर। तो टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इसमें चार टॉपिक देखने को मिलेंगे, एक परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ पूरे का पूरा बिजनेस, अंडर राइटर की सर्विसेज और प्रमोटर की सर्विसेज। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले जानेंगे अदर देन कैश क्या होता है, और समझते हैं बात को, समझते हैं। हम कहते हैं मान लीजिए एक कंपनी है जिनका की नाम है XYZ एंड कंपनी, XYZ लिमिटेड। और यहां हम कहते हैं मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है, या हम कहते हैं एक फर्म है, मान लो फर्म है, फर्म का नाम है ABC फर्म है। ये दो लोग हैं, XYZ कंपनी और ABC फर्म है। ABC फर्म ने क्या किया, ध्यान से बात समझना। ABC फर्म ने क्या किया, फोल्ड करी अपनी एसेट्स, सोल्ड करी अपनी एसेट्स या पूरे का पूरा बिजनेस, इसको बेचा टू XYZ लिमिटेड। तो ABC फर्म है जिन्होंने अपनी एसेट बेची, किसको बेची, XYZ लिमिटेड को। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसा नहीं दिया इनको, इन्होंने क्या शेयर दिए, तो इन्होंने क्या किया, XYZ
लिमिटेड ने इशू करे शेयर्स टू एबीसी फर्म, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक कंपनी XYZ है जिन्होंने एबीसी कंपनी से बिजनेस परचेज किया। देखो, एबीसी ने बेचा, उन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क्या किया हुआ है, परचेज करा है। क्या परचेज किया है, या एसेट्स या पूरे का पूरा बिजनेस, या एसेट्स या पूरे का पूरा बिजनेस किसका, ऑफ एबीसी फर्म। तो XYZ ने बिजनेस परचेज किया, या मैं कहूंगा एबीसी ने बिजनेस होल्ड किया, और उसके बदले XYZ ने एबीसी को शेयर दिए। या हम कह सकते हैं एबीसी ने, और वी कैन कॉल्ड इट एबीसी फर्म ने इन्वेस्ट किया इन शेयर कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड। सिंपल सी बात याद रखना, एक कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है और दूसरी कंपनी पेमेंट के लिए पैसे की बजाय अपने शेयर दे रही है। अब से इनका कंपनी का नाम क्या रखेंगे? देखो, जो कंपनी बिजनेस खरीद रही है मतलब XYZ लिमिटेड, तो अब से हम XYZ लिमिटेड को कहेंगे परचेजिंग कंपनी। हम कहेंगे जी आपो परचेजिंग कंपनी, आपो परचेजिंग कंपनी। और जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है उनसे पैसा मांगेगी तो हम कहेंगे जी जो एबीसी फर्म है वो है वेंडर कंपनी, वो है वेंडर कंपनी। तो एक है परचेजिंग कंपनी और दूसरी है वेंडर कंपनी। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सभी को समझ आ चुकी होगी, कोई डाउट यहां तक नहीं रहा होगा। आएगा। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल। समझेंगे जर्नल क्या होता है, क्या क्या एंट्री आएगी। टॉपिक चल रहा है अदर देन कैश, आसान टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, हम बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ। पहले हम सीखेंगे परचेजिंग कंपनी की बुक्स की बात करेंगे, उस पर परफेक्ट बनेंगे, फिर जाके वेंडर कंपनी की बुक्स की हम बात करेंगे। तो कहता है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग। इनकी बुक्स में क्या होगा, पहला पॉइंट, व्हेन एसेट्स आर परचेस्ड बाय, मेरे एग्जांपल में याद रखना परचेजिंग कंपनी कौन थी, XYZ लिमिटेड। उम्मीद है आपको पता होगा, क्लास 11th में आप लोगों ने BST पढ़ा था, में स्टडी किया होगा। जिस कंपनी का ये खाली लिमिटेड लगता है वो होती है पब्लिक कंपनी, उम्मीद है आपको पता होगा, याद होना चाहिए। और जिसके आगे लग जाए PVT LTD, वो होती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती, याद रखे चलेगा। ओनली पब्लिक कंपनी कैन इश्यू शेयर इन द मार्केट। प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर अपने इश्यू नहीं कर सकती है। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड बाय कंपनी फ्रॉम वेंडर कंपनी। हमने वेंडर कंपनी से एसेट्स को परचेज कर लिया, अब उनके एसेट हो गए हमारे एसेट, तो हम क्या बोलेंगे, एसेट हमारी बढ़ गई, तो हम कहेंगे जी बड़ी सारी एसेट्स आ रही है हम लोगों के पास। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सब एसेट्स के नाम आएंगे अलग अलग इंडिविजुअली, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अभी पैसा नहीं, अभी उधार लिया, पैसा देंगे, लौटाएंगे, पैसा चुकाएंगे बाद में, तो उधार लिया है हम लोगों ने उनसे, तो बोलते हैं टू वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी में अमाउंट आएगा, जितनी हम पेमेंट करेंगे उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। तो हम कहेंगे बीइंग, हम लोगों ने क्या किया, एसेट्स को हमने परचेज किया है फ्रॉम, जो भी उनका नाम होगा आ जाएगा, फ्रॉम वेंडर कंपनी। हमारी एसेट्स बढ़ गई, हमारी एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट हो गई,
अलॉन्ग विद वेंडर कंपनी को पैसा देना है, हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। एमसीक्यू का जमाना है, एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ, एंट्री को रटना नहीं है। एसेट डेबिट हो गई, बढ़ गई, साथ में लायबिलिटी मतलब वेंडर पैसा देना है तो लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई। तो ये होगी पहली एंट्री। उम्मीद करता हूं सबको बात समझ आ चुकी होगी। अब बात करेंगे सेकंड। पीसी होता है परचेज कंसिडरेशन, जितनी हम पेमेंट करेंगे उनको, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर सेकंड, हम कहते हैं हमने पूरे का पूरा बिजनेस परचेज किया। When business purchased by a company, ध्यान से बात समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आएगा अभी। When business purchased by a company, सर कहां से परचेज किया है? फ्रॉम वेंडर कंपनी। अब हमने पूरे का पूरा उनका बिजनेस खरीद लिया, हमने कहा एसेट नहीं पूरा बिजनेस दो। जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट्स भी आती है और लायबिलिटी भी आती है। जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट्स भी आती है और लायबिलिटी भी आती है। यहां मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए तीन अलग अलग केसेस ड्राफ्ट करूंगा, तीन अलग अलग केसेस से एंट्री को समझेंगे हम लोग। तीन अलग अलग केसेस समझेंगे। तो पहला केस में एसेट परचेज किया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। मैं केस नंबर 1 लेके आता हूं आप लोगों के लिए। मैं कहता हूं जी सन्ड्री एसेट जो हमारे पास आई है 11 लाख रुपीस की आई है। जो लायबिलिटीज आई है वो 1 लाख रुपए की आई है। एक लाख रुपए की लायबिलिटी आई है, 11 लाख की एसेट आई है। और जो परचेज कंसिडरेशन है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ हम आपको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे शेयर्स के रूप में, वो एग्रीमेंट हुआ 10 लाख रुपए की आप लोगों को पेमेंट करेंगे। समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 3 केसेस बनाऊंगा, यहां से बड़े सारे क्वेश्चन घूमते हैं, बड़े सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। सर केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड मैंने कहा जी मान लीजिए सन्ड्री एसेट्स मेरे पास आई है 11 लाख रुपीस की। सन्ड्री लायबिलिटी भी यहां हमने कहा जी 1 लाख रुपीस की आई है। लेकिन हमने कहा जो पेमेंट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन देंगे, अब देंगे हम 12 लाख रुपए देंगे। 12 लाख रुपए देंगे। क्यों देंगे? लॉजिक भी देखेंगे क्या लॉजिक है, 12 लाख क्यों दे रहे हैं। केस नंबर थर्ड, हमने कहा जी एसेट्स हम लोगों के पास आई है 11 लाख रुपीस की। लायबिलिटी हम लोगों के पास आई है 1 लाख रुपीस। और जो परचेज कंसिडरेशन, जो पेमेंट दे रहे हैं, उस केस में मान लीजिए कहते हैं 9 लाख रुपीस, 9 लाख रुपए। करेंगे बात, यहां तक लिख लीजिए पहले, फिर करते हैं बात आप लोग। बेटे यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक बेटे कोई क्वेरी मुझे बताओ फटाफट। बेटे यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक बच्चे? नो डाउट सर। टॉपिक को बड़े ध्यान से करना बेटे, टॉपिक दोबारा डिवेंचर में दोबारा आएगा, इसलिए बोल, इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से ध्यान से टॉपिक को करना, ठीक है।
चलते आगे चलते हैं। तीनों केसेस को वन बाय वन परफॉर्म करेंगे। समझे तीनों केसेस क्या है हम लोगों के पास, तीनों केसेस की क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में मैं कह रहा हूं मेरे पास जो नेट एसेट्स आई है, नेट एसेट क्या होता है, सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। तो मैं कहूं नेट एसेट आई है मेरे पास, एसेट्स कितने की आई है, एसेट्स आई है 11 लाख की और लायबिलिटी है 1 लाख की। तो नेट एसेट आई है मेरे पास फर्स्ट केस में 10 लाख रुपीस की, और परचेज कंसिडरेशन जो पेमेंट करनी है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो मैंने पेमेंट करनी है वो भी 10 लाख की पेमेंट है जी। 10 लाख का पीसी है, पीसी भी 10 लाख है। और एंट्री ड्राफ्ट करते हैं पहले एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, हम क्या कहेंगे जी, वेंडर कंपनी की एसेट्स हमारी एसेट्स हो गई। मैं जितनी भी एंट्री पास करवा रहा हूं अभी आप लोगों को, वो मैं काम कर रहा हूं परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, क्योंकि मेरे एग्जांपल में XYZ लिमिटेड। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैंडिडेट ऑफ केस में सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 11 लाख की एसेट्स आ गई, उनकी लायबिलिटी भी हमारी लायबिलिटी बन गई, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, 1 लाख की लायबिलिटी बची, इंक्रीज कर गई। उनकी एसेट भी हमारी, उनकी लायबिलिटी भी हमारी। एसेट बढ़ गई तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। एसेट बढ़ गई तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। तो जो उनको पेमेंट करनी है हम लोगों ने, उधार सामान लिया है, पैसा देंगे टू वेंडर कंपनी, इसमें आएगा परचेज कंसिडरेशन जो कि लिखा था मैंने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस। तुम कहेंगे केस नंबर 1 में बीइंग बिजनेस परचेज and amount due to vendor company, amount due to vendor company. So case number 1, sundry asset is equal to sundry net asset is equal to purchase. याद रखना net asset, केस नंबर 1 में याद net asset is equal to purchase consideration, दोनों बराबर है। चलेंगे केस नंबर 2 के पास, ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या कहता है समझते, केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 को देखेंगे तो हम कहेंगे जी वह नेट एसेट कितने की आ रही है, 11 लाख की एसेट है, 1 लाख की लायबिलिटी है, नेट एसेट तो आई 10 लाख रुपए की, लेकिन 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 क्या लेकिन, मैंने पेमेंट करी 12 लाख की पेमेंट करी। जो परचेज कंसिडरेशन है वो मैंने पे किया 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस पे किया। सर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप, 2 लाख एक्स्ट्रा पे किया। कई बार जिंदगी में एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। सर क्यों एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करी, क्योंकि मुझे लग रहा था सामने वाले की बिजनेस की क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, गुडविल है, वैल्यू है। तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए मैंने, दैट 2 लाख कंसिडर एज द गुडविल, ये हमारी गुडविल बन जाएगी, ये हमारी गुडविल बन जाएगी। तो याद रखना, छोटी सी बात याद रखना, यहां से एमसीक्यू बन के आ सकता है, जब भी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा नेट एसेट से, तो जो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो होगा गुडविल, वो हमारी एसेट है, वो नुकसान नहीं है। आज की गुडविल फ्यूचर में काम आएगी, वो हमारी गुडविल जनरेट हो गई, तो डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा, और गुडविल हमारी होती है एसेट। अब इसको एंट्री पे लेके जाऊंगा, मैं एंट्री पे लेके जाऊंगा। चलते एंट्री पे चलते, आ जाओ एंट्री की बात करते हैं। तुम क्या कह रहे जी, एंट्री क्या बनेगी परचेजिंग कंपनी की बुक में, हम कहेंगे जी उनकी एसेट्स हमारी एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट
कितने की एसेट्स आई थी सर? 11 लाख रुपीस की। एक लाइन छोड़ दीजिएगा अभी, यहाँ छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे अभी। तो उनकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई 1 लाख रुपीस। तो जो हमने पेमेंट करनी है उनको, वेंडर कंपनी, यहां पे अमाउंट आता है परचेज कंसिडरेशन, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था हम पे करेंगे आपको, परचेज कंसिडरेशन 12 लाख रुपीस। और चेक करते हैं कितना आ गया जी। कितने एक्स्ट्रा पेमेंट करी चेक करो हमने, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा पेमेंट आ रही है हमारी यहाँ पे, चेक इट आउट। क्या आ जाएगा जी वो? गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दिस इज द बीइंग, हमने बिजनेस परचेज किया एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू, हमने बिजनेस परचेज किया और जो बैलेंस अमाउंट आ गया उसको हम ट्रांसफर कर देंगे गुडविल। चलते आगे चलते हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, केस थर्ड देखें क्या कहते हैं। एसेट्स आई 11 लाख की, लायबिलिटी 1 लाख की, पेमेंट 9 लाख रुपए की कर रहे हैं हम। केस नंबर थर्ड, नेट एसेट्स 9 लाख रुपीस, नेट एसेट्स आ गई 9 लाख रुपीस की। नेट एसेट आ गई 10 लाख रुपीस की, और जो उनको पेमेंट कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन वो है 9 लाख रुपीस। 1 लाख की पेमेंट हम कम कर रहे हैं, वो हमारा हो गया फायदा, उस फायदे को हम बोलते हैं, आएगा बच्चे देखते हैं, जो 1 लाख का डिफरेंस है उसको बोलते हैं फायदा हो गया बच्चे। दैट गेन इज कंसिडर्ड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कब आता है देखेंगे, व्हेन परचेज कंसिडरेशन is less than net asset, then such difference amount is considered as capital reserve। लिख लेंगे, इट इज अ गेन ऑफ कैपिटल नेचर। अगर पूछ सकते हैं कैपिटल नेचर का रेवेन्यू कौन सा नेचर है, तो इट्स अ गेन ऑफ कैपिटल नेचर, इट्स अ गेन ऑफ कैपिटल नेचर, ये कैपिटल नेचर का गेन है। अब एंट्री ड्राफ्ट करेंगे, एंट्री ड्राफ्ट करेंगे, एंट्री क्या बनती है देखते आइएगा, एंट्री क्या बनती है देखते हैं एक बार इसकी। तो याद रखो जब भी परचेज कंसिडरेशन कम हो नेट एसेट से, तो जितना डिफरेंस अमाउंट है वो बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और इट्स अ गेन ऑफ कैपिटल नेचर। एंट्री बनाएंगे सन्ड्री एसेट्स, $11 लाख की एसेट आ गई जी, तो सन्ड्री लायबिलिटीज 1 लाख की लायबिलिटी आ गई। सब एसेट्स के नाम अलग अलग आएंगे जी इंडिविजुअली, और लायबिलिटी के नाम भी अलग अलग आएंगे जी इंडिविजुअली, हर केसेस में ऐसे होगा। जो पेमेंट का एग्रीमेंट की बात हुई है, तो वेंडर कंपनी जो पेमेंट करनी है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन।
एग्रीमेंट वाली पे करेंगे 9 लाख रुपीस, जो 1 लाख का डिफरेंस आ गया, दैट इज द कैपिटल रिजर्व, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, रुपीस 1 लाख। being business purchased and balance amount transferred to capital reserve account, balance amount transferred to capital reserve account। अभी तक हम लोगों ने देखा एंट्री जो ड्राफ्ट की हम लोगों ने, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी को पैसा लेना है। अब जो वेंडर कंपनी को पेमेंट करेंगे वो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर, पैसा नहीं देंगे, पैसे के बदले देंगे उनको शेयर्स। अब हम बात करते हैं, जो अगला कॉन्सेप्ट आता है उसमें कहते हैं इशू ऑफ शेयर, समझेंगे बात। उसको जानने से पहले एक बात बता दूं, शेयर कंपनी दो प्रकार से इशू करती है। एक होता है इशूड एट पार, इशूड एट पार, और एक होता है इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। हमने कहा जी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, जो वैल्यू शेयर के फेस पे लिखी होती है, जिस प्रकार 10 रुपए के नोट के ऊपर 10 रुपए लिखा होता है, इसकी फेस 10 रुपए हो गई। और 10 रुपए वाला शेयर जो इश्यू किया मार्केट में, जो लोगों को बेचा, उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। तो 10 वाला शेयर जब कंपनी 10 रुपए का ही इश्यू करेगी लोगों को, उसको बोलते हैं इशूड एट पार। सर कब बोलते हैं? व्हेन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू, जब उसका इश्यू प्राइस बराबर हो जाए, इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू या पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। मैंने कहा जब इश्यू प्राइस बराबर हो जाए फेस वैल्यू के, पार वैल्यू के, नॉमिनल वैल्यू के, उसको क्या बोलते हैं? इट इज कंसिडर्ड एज, इट इज कंसिडर्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? इट इज कंसिडर्ड एज इश्यू ऑफ शेयर एट पार। 10 वाला शेयर 10 रुपए का इश्यू कर दिया तो बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। 100 वाला शेयर 100 रुपए का इश्यू कर दिया तो बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। जितने का इश्यू किया उतनी ही उसकी वैल्यू थी, उसको बोलते हैं एट पार। उम्मीद करता हूं बात समझ आ चुकी होगी आप लोगों को, पार में क्या होता है। अब आ गया प्रीमियम, मतलब प्रीमियम थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा महंगा। तो मैं कहता हूं जी फेस वैल्यू थी 10 रुपए की, कंपनी कहती है मैं तो मार्केट में इशू करूंगी शेयर, मेरी हमारी गुडविल बड़ी प्यारी है मार्केट में, हम तो शेयर इशू करेंगे 12 रुपए का जी अपना शेयर, या 15 रुपए का, या 20 रुपए का, कंपनी की मर्जी। मेरे यहाँ 2 रुपए, मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा बोला, हम 10 वाला शेयर बेचेंगे 12 रुपए का। हमारी कंपनी, हमने बड़ी मेहनत की हुई है, बहुत पुरानी कंपनी है हमारी, तो भैया 2 रुपए तो बनता है हमारा, हम तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लेके बेचेंगे, जिनको लेना लो, नहीं लेना मत लो, तो कंपनी बोलती है। जो कंपनी 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, 2 रुपए, जो 2 रुपए, ये 2 रुपए, 2 रुपए क्या? आईपी माइनस फेस वैल्यू। इन शॉर्ट टर्म से वाकिफ हो जाओ बार बार, बिल्कुल आईपी माइनस फेस वैल्यू। जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है सर, वो क्या है? वो कंपनी का फायदा हो गया। इनफैक्ट पहले की मेहनत थी तो आज का फायदा हो गया, तो उसको बोलते सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसको बोलते सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 2 रुपए का एक एसपीआर जिसको बोलते रिजर्व है, कंपनी की इनकम है, एक्स्ट्रा फायदा हो गया। 10 वाला शेयर इशू किया 12 रुपए का, तो इसका मतलब एसपीआर क्या होता है? एसपीआर इज
रिजर्व ऑफ कैपिटल नेचर, ये भी कैपिटल नेचर की आइटम है, याद रखिएगा, ये भी कैपिटल नेचर की आइटम है। एक एक वर्ड में से एमसीक्यू आपको दिखना चाहिए, एक लाइन से बड़े एमसीक्यू दिखना चाहिए आप लोगों को। तो जो ₹2 का डिफरेंस है, दैट द एसपीआर, और एसपीआर एक रिजर्व है कैपिटल नेचर की आइटम है, ये कैपिटल नेचर की आइटम है। चलते आगे। तो शॉर्ट प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम की डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर is more than its face value, comma, it is considered as issue of share at premium. Considered as issue of share at premium. जब सिंपल सी बात याद रखो, जब आईपी और ये दोनों बराबर हो तो बोलते हैं एट पार, और जब आईपी बड़ा हो, ग्रेटर हो फेस वैल्यू से, तो बोलते हैं एट प्रीमियम। तो याद रखना, शेयर कैन बी इश्यूड एट पार एंड एट प्रीमियम। छोटा सा नोट लिखेंगे, शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। याद रखना इस बात को, शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट के ऊपर इश्यू नहीं किए जाते। इनफैक्ट 5-7 साल पहले चलता था, होते डिस्काउंट पे इश्यू होते थे, लेकिन अब नहीं है, खत्म हो चुका है कॉन्सेप्ट को, इनफैक्ट मार्केट से आउट हो चुका है कॉन्सेप्ट को। तो शेयर कैन नॉट, या एग्जाम में एमसीक्यू आ गया, कैन शेयर बी इश्यूड एट डिस्काउंट, तो नो, शेयर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, इट कैन बी इश्यूड एट पार और प्रीमियम, इट कैन बी एट पार और प्रीमियम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इश्यू ऑफ शेयर की, जो मैंने बात की थी। अब चलेंगे अगली एंट्री की तरफ मूव करेंगे, ये था बैकग्राउंड। वापसी चलो एक बार, वापसी चलो, वापसी आओ एक बार, वापसी चलते हैं एक बार, ऊपर होके आते हैं एक बार, फिर देखेंगे आगे क्या लिखना है। हमने कहा जी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, पहली बात बोली जी एसेट परचेज किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, पूरा बिजनेस परचेज किया, हमने कहा एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर कंपनी। अगर डेबिट शॉर्ट है तो गुडविल, अगर डेबिट, यहां तो डेबिट शॉर्ट था, डेबिट शॉर्ट था, अगर डेबिट शॉर्ट है तो गुडविल, और अगर क्रेडिट शॉर्ट था, क्रेडिट में अगर डिफरेंस आ रहा था, तो मतलब कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या बन गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर कंपनी, अगर डेबिट में डिफरेंस तो गुडविल, और क्रेडिट में डिफरेंस तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, तो एंट्री हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, एंट्री हम लोगों ने बना ली। फिर हमने कहा जी शेयर कैसे इश्यू करते हैं, पार पे, प्रीमियम पे। जब आईपी फेस वैल्यू के बराबर हो तो पार है, जब आईपी फेस वैल्यू से ज्यादा हो तो प्रीमियम है, दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं एसपीआर। एसपीआर कंपनी का क्या होता है, गेन। एक छोटी सी एक बात और लिखेंगे, गेन है ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, तो एसपीआर को क्या करेंगे, एसपीआर हैज टू बी, इनकम है ना, हैज टू बी क्रेडिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिट। रूल बच्चे वही रहेंगे, चाहे कंपनी पढ़ो, पार्टनरशिप पढ़ो, प्रोप्राइटर पढ़ो, बेसिक रूल तो वही रहेंगे, ऑल इनकम आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। रूल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एसपीआर क्रेडिट क्यों, लॉजिक क्या है, इनकम है, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। अब बनाएंगे एंट्री, अब ड्राफ्ट करेंगे एंट्री, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां से बनेगी हमारी एंट्री। एंट्री क्या बनती है जी, अब एंट्री बनेगी हमारी, हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, वो था बैकग्राउंड। अब एंट्री ड्राफ्ट होगी, तो कॉन्सेप्ट आ गए, शेयर कैसे इश्यू किए, हमने कहा जी एट पार पे इश्यू किए, एट प्रीमियम पे इश्यू किए। हमने एंट्री में, आप सभी एंट्री को चेक कर लो, हर एंट्री में हमने वेंडर कंपनी को क्रेडिट किया था, मतलब लायबिलिटी थी। आज पैसा पे कर रहे हैं, उनको शेयर दे रहे, हम क्या बोलेंगे जी, हम कहेंगे वेंडर कंपनी डेबिट, लायबिलिटी हमने खत्म कर दी, हमने उनको शेयर देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगी। और शेयर कैपिटल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो बीइंग शेयर issued to vendor for consideration other than cash at par. Share issued to vendor other than consideration at par. तो पार वाले हो गए। वेंडर कंपनी में क्या आएगा जी, वेंडर कंपनी में क्या आएगा, याद रखिएगा, परचेज कंसिडरेशन। वेंडर कंपनी में आएगा परचेज कंसिडरेशन। और शेयर कैपिटल में क्या, शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाइड बाय। याद रखना हमेशा जिंदगी में कभी भी कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू या फेस वैल्यू का पार्ट ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो ये तो था ऐड पार। नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे निकालते हैं सिखाऊंगा, अभी फॉर्मूला आएगा, इसको सिखाऊंगा कैसे निकालते बताऊंगा आप लोग। अगला आता है ऐड प्रीमियम। हम क्या कहेंगे जी, यहां मैंने कहा 10 वाला 10 में, 10 वाला 10 में, यहां मैंने कहा 10 वाला 12 में, 10 वाला 12 रुपए में। तो यहां पे एंट्री का ड्राफ्ट करेंगे हम लोग। हमने एंट्री बनाई, हम कहेंगे जी वेंडर कंपनी डेबिट, वेंडर कंपनी डेबिट आ गया परचेज कंसिडरेशन, जितना पैसा पे करना है मैंने इनको, टू वेंडर कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय। याद रखना हमेशा, यहां पे गलती से आईपी से मल्टीप्लाई मत कर देना, हमेशा कैपिटल का मतलब फेस वैल्यू का पार्ट ही होता है। वैल्यू रिटर्न ऑन द फेस ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, हमने शेयर इश्यू किया प्रीमियम के ऊपर, मेरे एग्जांपल में फेस वैल्यू 10 रुपए है, इनटू नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते बताऊंगा अभी, 2, फायदा हो गया 2 रुपए का, एक शेयर के ऊपर 2 रुपए का फायदा हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए वैल्यू कैसे आएगी बच्चे, मेन गेम वैल्यू की है, अमाउंट की वैल्यू है। मेन जो अमाउंट आना चाहिए कोई एक्टिविटी एंट्री तो कोई भी याद कर लेगा, मेन अमाउंट क्या है वो याद रखने वाली बात है। अमाउंट कैसे निकालने लिख के बता रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन ईच शेयर, और मेरे एग्जांपल में 2 रुपए था, मेरे एग्जांपल में 2 रुपए था। देखिएगा सर, वेंडर कंपनी डेबिट, लायबिलिटी खत्म हो गई। हम सब लोग जानते हैं जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, हमने हर जगह स्टडी किया है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, यहां भी जो कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट हो रही है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट एसपीआर इनकम है, ऑल इनकम है क्रेडिट हो रही है। वेंडर कंपनी लायबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट हो रही है। नरेशन लिखेंगे जरा, बी शेयर्स issued to vendor company at premium for consideration other than cash। आएगा, आगे बात करते हैं। एक छोटा सा नोट लिखेंगे, जो मैंने बात बताई थी, याद रखना, शेयर कैपिटल ऑलवेज इंक्लूड्स वह हमेशा फेस वैल्यू का पार्ट आएगा, ऑलवेज इंक्लूड
फेस वैल्यू पार्ट, इस बात को याद रख के चलेगा। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू वाला पार्ट ही आएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, प्रीमियम उसमें नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। हर जगह पूरे शेयर चैप्टर में हर जगह कभी भी शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का पोर्शन ऐड ऑन नहीं होगा, ऑलवेज फेस वैल्यू पार्ट। एक पॉइंट और बताऊंगा। यहां देखो हम लोगों ने कैलकुलेशन में लिखा नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, फिर दोबारा नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, देखो नंबर ऑफ ये लिखा एक जगह, दो जगह, और एक ऊपर यहां भी लिखा हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकालते हैं सिखाओ, ठीक कैसे निकालते हो देखेंगे। अगली बात आ रही है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। आएगा, बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। हम कहेंगे जी यहां पे कितना पैसा देना ये बताओ, हम कहेंगे जी अमाउंट ड्यू टू, कितना पैसा देना है, तो हम कहेंगे अमाउंट ड्यू टू वेंडर कंपनी, अमाउंट ड्यू टू वेंडर कंपनी, कितना पैसा वेंडर कंपनी को देना है, अपॉन में, याद रखना प्लीज, अपॉन में इश्यू प्राइस, अपॉन में इश्यू प्राइस। अगर एड पार वाला है, अगर एड पार वाला है, मेरे एग्जांपल में चेक कर लो जाके, एग्जांपल में चले आ जाओ, एग्जांपल में वापस लौट के आ जाओ। सर ये था फेस वैल्यू, सर ये था आईपी, ये था फेस वैल्यू, ये था आईपी। अगर पार वाला है तो आईपी है 10 रुपया, 10 रुपीज। तो हमने कहा जी अगर एट पार है तो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10 रुपए बन गया इश्यू प्राइस। अगर शेयर इश्यू किए प्रीमियम, महंगे इश्यू किए शेयर, अगर शेयर महंगे, सिंपल सी बात याद रखो बच्चे, अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो उसकी क्वांटिटी कम आएगी, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं अगर ऐड प्रीमियम है, अगर ऐड प्रीमियम है तो हम कहेंगे ऐड प्रीमियम वाले में आ जाओ, केस पे आ जाओ और चेक करते देखते हो। सर ऐड प्रीमियम में क्या कहा था हमने, हमने कहा 10 वाला 12 में, तो ऐड प्रीमियम में डेनोमिनेटर में जो आईपी आएगा वो आएगा 12 रुपीज। तो डिपेंड अपॉन पार है या प्रीमियम है, लेकिन फॉर्मूला हमारा इंटैक्ट है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इश्यू प्राइस। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों एंट्री भी सभी लोगों को समझ आ चुकी होगी। एक लास्ट एंट्री एक और बताऊंगा, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करूंगा मैं। एक एंट्री और बताऊंगा, थर्ड एंट्री। अभी तक मैंने क्या बताया, एसेट परचेज किया या पूरे का पूरा बिजनेस परचेज किया, एक कॉन्सेप्ट हो गया वो। सेकंड कॉन्सेप्ट आया, मैंने पेमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड शेयर में इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, कई बार क्या होता है, व्हेन पार्ट पेमेंट, when part payment is made in cash, कई बार कंपनी क्या करती है, शेयर के साथ साथ कुछ पैसा कैश देती है, इन कैश या बैंक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कई बार कंपनी पार्ट पेमेंट कैश में या चेक के द्वारा या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, हम क्या बोलेंगे, पार्ट पेमेंट करे तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे वेंडर कंपनी डेबिट, वेंडर कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पे कर दिया, बैंक का चेक से पे कर दिया तो बैंक अकाउंट, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो बिल्स पेबल अकाउंट, कंपनी कहेगी बिल्स पेबल, आप बीपी ले जाओ अभी हमारे पास से, 2 या 3 महीने का ड्यूरेशन, आपको पैसा मिल जाएगा। तो जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पार्ट पेमेंट कर देती कैश, बैंक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, तो एंट्री बनती है वेंडर कंपनी डेबिट टू कैश, बैंक या बीपी। तो क्या कहेंगे, बीइंग पार्ट पेमेंट, part payment is made through
या कैश कह लो, या चेक कह लो, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह लो, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसी इंफॉर्मेशन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करके चलते हैं। तो एक बार वापसी जाता हूँ, देखो हमने क्या क्या कर लिया आज, क्या स्टार्ट किया। 2 मिनट का एक बार रिकैप दे रहा हूं मैं, क्या क्या किया आज के लेक्चर में हम लोगों ने। वापसी लौट के जा रहा हूं ऊपर मैं, एक बार ध्यान से बात समझना मेरी आप लोग। तो टॉपिक जो मेन क्या स्टार्ट होता हम लोगों का, जिसमें मैंने कहा 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। एक हो गया परचेज ऑफ एसेट, मैंने करवा दिया है, और परचेज ऑफ बिजनेस भी 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। इस पे क्वेश्चंस पहले परफॉर्म करेंगे आने वाले क्लास के अंदर। उसके बाद अंडरराइटर पढ़ाऊंगा, प्रमोटर पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया है इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी एज वेल। उम्मीद करता हूं जितना पढ़ाया है कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।